Hello everyone, this is Sakil Etoria. Welcome back to our channel Navigate Institute. और फाइनली एमपीपीएससी पीएसआई एग्जाम 2025 का सिलेबस आपका आ चुका है। आयोग के द्वारा सिलेबस आपका इस एग्जाम के लिए रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस पर डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, साथ ही साथ हम एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे और आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी एक है, तो उस अनाउंसमेंट के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलो तो करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं परिवहन निरीक्षक परीक्षा 2025 के बारे में। सबसे पहले हम परीक्षा योजना की बात करें। एमपीपीएससी टीएसआई एग्जाम 2025 का एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, आपको मैं बता दूं कि इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। आपका एक पेपर यहां पे कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। एक पेपर आपका होगा और आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू यहां पर होगा। पेपर होगा और क्या होगा, इंटरव्यू होगा। जो पेपर आपका होने वाला है इसके अंदर कुल आपका जो पेपर होगा वो 450 मार्क्स का होगा, ठीक है। 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। मतलब फाइनल सिलेक्शन हमारा यहाँ पे जो होगा वो 500 मार्क्स से होगा, ठीक है। जो पेपर हमारा होने वाला है इस पेपर के अंदर हमें दो सेक्शन देखने को मिलेंगे, एक सेक्शन ए देखने को मिलेगा और एक सेक्शन बी देखने को मिलेगा। सेक्शन ए के अंदर सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपका कितना होगा, 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स का आपका होगा। अगर मैं आपसे बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सेक्शन आपका जो रहेगा इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके 300 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका जो पेपर होगा वो 450 नंबर का होगा। 50 नंबर का आपका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा और कुल 500 नंबर का एमपीपीएससी पीएसआई का एग्जाम आपका होना है। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कुल हमें 3 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। कितने घंटे का समय दिया जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन आपका है, पार्ट ए आपका जो है, यह आपको दोनों ही भाषाओं में पूछा जाएगा। मतलब अंग्रेजी और हिंदी, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपको ये पेपर देखने को मिलेगा, मतलब पार्ट ए वाला सेक्शन। लेकिन जो आपका पार्ट बी होगा इसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वो इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। इसके अंदर देखने को मिलेंगे इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे प्रश्नों की संख्या 50 है, 150 नंबर है, मतलब एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका 3 नंबर का यहाँ पे रहने वाला। और इस परीक्षा के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। इस परीक्षा के अंदर आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मतलब एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका यहाँ पर कट हो जाएगा, ठीक है। आगे अपन बात करें, आगे अपन बात करें तो यहाँ पे समझना, जैसे आपका जो पार्ट ए है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, आप किससे आते हैं, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, तो ये हमारा पार्ट ए हो गया और ये हमारा पार्ट बी हो गया। तो इन दोनों पार्ट्स के अंदर आपको पृथक पृथक 40% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज मानो कि आप पार्ट बी में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन पार्ट ए के अंदर आप 40% स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो, ठीक है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसके अंदर आते हैं, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, तो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10% मार्क्स का क्या मिलेगा आपको, रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कि 30% ही आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं, ठीक है। हमारा जो पेपर यहाँ पर है, ये जो पेपर हमारा कंडक्ट होगा, ये पेपर हमारा ट्रूली ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने वाला है। ये पेपर हमारा ट्रूली किसमें होने वाला है, ऑफलाइन मोड के अंदर ये पेपर हमारा कंडक्ट होने वाला है। किसमें होगा, ऑफलाइन मोड में हमारा ये पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑफलाइन मोड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर, क्या होगा आपका, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा, ठीक है। क्या होगा आपका,
OMR बेस्ड आपका पेपर होगा। ठीक है, चलो तो अपन यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक है, तो डिटेल में अपन यहाँ पे सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। बाकी जो जो चीजें थी, इंपोर्टेंट चीजें थी, वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, परीक्षा योजना को लेके आगे अपन बात करें तो अपन सिलेबस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप इन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको सबसे पहले नंबर पे ही दिख जाएगा, क्योंकि रिसेंटली ही अभी आपका जो है ये सिलेबस आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। आयोग के द्वारा रिसेंटली ही सिलेबस आपका रिलीज किया गया है। यहाँ पे एग्जाम प्लान एंड सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा, आपका जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन सिलेबस को। सबसे पहले हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए के अंदर आपका जनरल स्टडीज मतलब कि सामान्य अध्ययन यहाँ पे आपसे पूछा जाना है। तो सामान्य अध्ययन के अंदर जो यूनिट 1 आपकी रहने वाली है उसके अंदर आपसे हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पूछा जाएगा। ठीक है, मैं आपसे मेन टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल डिस्कशन जो हमारी फैकल्टी है जो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगी डिटेल में आपसे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके द्वारा आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर वो बाइफरकेट कर देंगे कि एमपी के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 के अंदर हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यूनिट 2 जो आपका रहेगा, यूनिट 2 के अंदर आपसे ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो ये आपका पॉलिटिक्स इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, ये थर्ड यूनिट आपकी यहाँ पर हो गई है। ठीक है, अगर अपन आगे बढ़े तो जो इसके अंदर फोर्थ इकाई आपकी रहेगी, इसके अंदर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश फोक कल्चर जो आपका होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 4 यहाँ पे हो गया, मतलब 4 यूनिट आपकी कंप्लीट यहाँ पे क्या हो गई हैं, पूरा का पूरा आपका मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन यहाँ पे हो गया है। अगर आपको याद होगा तो आईटीआई प्रिंसिपल का जो पेपर आपका होता है, आपका असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर होता है उसके अंदर जो पार्ट ए आपका पूछा जाता है वो सेम सिलेबस आपका यहाँ पे कर दिया है, कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आईटीआई प्रिंसिपल और एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मतलब राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा का जो सिलेबस है उसका पार्ट ए का जो सिलेबस है वो एज इट इज आपका है। ठीक है, आपका जो फिफ्थ नंबर की यूनिट होगी इसके अंदर आपका नेशनल और इंटरनेशनल आपका जो करंट अफेयर्स है और आपका आईसीटी पार्ट है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 5 यूनिट से आपके यहाँ पे क्या आना है, कुल 50 क्वेश्चन आना है। ये 5 यूनिट से आपके क्या आना है, कुल 50 क्वेश्चन आना है, मतलब हर एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हर यूनिट से, मतलब 5 यूनिट से 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मतलब 250 मार्क्स आपके हो चुके हैं पार्ट ए के अंदर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट्स की जो कि हमारे पार्ट बी के अंदर हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट बी के अंदर अपन आते हैं, तो पार्ट बी के अंदर आपसे जो पूछा जाएगा वो आपसे ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कंप्लीट जो सिलेबस हमारा रहेगा ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के से रिलेटेड हमारा यहाँ पे क्या आएगा, हमसे सिलेबस पूछा जाएगा। अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपका थर्मोडायनामिक्स आ जाता है और इंटरनल कंबस्शन इंजन आ जाता है, मतलब आईसी इंजन आ जाता है। अगर आपको याद होगा तो जो आईटीआई प्रिंसिपल की आपकी वैकेंसी आई थी उसके अंदर भी जो पार्ट बी है उसके अंदर जो मैकेनिकल का सेक्शन है उसका पूरा ये एज इट इज आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, एज इट इज आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक्स एंड इंटरनल कंबस्शन इंजन आपका ये पहला यूनिट यहाँ पर है, ये फर्स्ट यूनिट आपका है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो सेकेंड यूनिट के अंदर हीट ट्रांसफर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रैक जो आपका होता है, हीट ट्रांसफर हो गया, दूसरा आपका रैक सब्जेक्ट जो होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आपकी सेकंड यूनिट हो गई है। ठीक है, और अपन बात करें यहाँ पे आगे तो थर्ड यूनिट जो हमारी है, थर्ड यूनिट के अंदर हमसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो जो हमारी फोर्थ यूनिट यहाँ पे रहने वाली है, फोर्थ यूनिट के अंदर हमसे
ऑटोमोबाइल नॉर्म्स स्टैंडर्ड एंड व्हीकल एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ये हमारी 4th यूनिट यहाँ पे हो गई है, ये हमारी 4th यूनिट यहाँ पे हो गई है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे अगर अपन बढ़े तो आगे हमारी 5th यूनिट आती है और 5th यूनिट के अंदर 5th यूनिट के अंदर हमसे 5th यूनिट के अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में एंड टेक्निकल यूजेस के बारे में। ठीक है, ये हमारी 5th यूनिट हमारी रहने वाली है। क्लियर, कहने का मतलब ये है कि हमारे पार्ट बी के अंदर, हमारे पार्ट बी के अंदर कुल हमसे पार्ट बी के अंदर हमसे कुल कितनी यूनिट्स पूछी जाएंगी, हमसे 5 यूनिट पूछी जाएंगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो इस यूनिट के अंदर पर्टिकुलर आपको दो सेक्शंस देखने को मिलेंगे, दो सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल एंड टेक्निकल यूजेस। अगर मैं आगे आपसे बात करूं, आगे अगर आपसे बात करूं तो आप देखो यहाँ पे आगे, जैसे अगर मैं यूनिट 4 की बात करूं तो यूनिट 4 में ऑटोमोबाइल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एंड व्हीकल एक्ट, दो सेक्शन हो गए आपके। आपसे अगर मैं आगे बात करूं तो यूनिट 3 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपका हो गया, तो इसके अंदर आपको डिटेल्ड दिया गया है कि व्हीकल डायनामिक्स एंड डिजाइन के बारे में आपको पढ़ना है, ऑटो व्हीकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, व्हील एंड टायर के बारे में पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्ट बी के अंदर हमसे कुल 5 यूनिट पूछी जाएंगी, मतलब एक यूनिट जो हमारी यहाँ पे रहेगी, एक यूनिट जो हमारी रहेगी उससे हमारा यहाँ पे 20 क्वेश्चन बनने वाले, एक यूनिट से 20 क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले, मतलब कुल मिला के हमसे पार्ट बी के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाना है। तो ईच यूनिट से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन जो हमारा है वो 3 नंबर का है, मतलब एक यूनिट जो हमारी यहाँ पर है वो हमारी 60 नंबर की यूनिट है। क्या है हमारी, 60 नंबर की हमारी यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस था। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस की अगर अपन बात करें तो को एक फिर से वीडियो में बनवा दूंगा। ठीक है, रिलेटेड सर जो मैकेनिकल के सर रहेंगे, ठीक है, तो वो आपको एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे कि किस तरीके से आपको इस सिलेबस को कवर अप करना है। ठीक है, मैं एक जनरल वीडियो यहाँ पे आपको बना रहा हूँ कि क्या सिलेबस हमारा इस एग्जाम का रहने वाला है। ठीक है, क्या सिलेबस हमारा रहने वाला है। चलो, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सिलेबस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी यहाँ पे करने वाला हूँ। तो अनाउंसमेंट हमारा है, अगर आप एमपीपीएससी टीएसआई एग्जाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो नेविगेट प्राइम के द्वारा आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपको डेडिकेटेड एमपीपीएससी टीएसआई एग्जाम को टारगेट करते हुए डेडिकेटेड आपको बैच मिलेगा। इस बैच का अनाउंसमेंट मैं आपके सामने अभी कर रहा हूं। ठीक है, अगर इस बैच की मैं आपसे बात करूं, इस बैच की बात करूं तो बैच आप देख सकते हो, आरंभ बैच करके हमारा बैच लॉन्च हो रहा है एमपीपीएससी टीएसआई एग्जाम के लिए फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड मोड में आपको ये बैच मिलने वाला है और इसके अंदर हम ये कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका पार्ट ए रहेगा और आपका पार्ट बी रहेगा। ठीक है, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी आपको रहेगी वो 1 ईयर की आपकी यहाँ पे वैलिडिटी रहने वाली है। कंप्लीट आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली हैं। अगर मैं थोड़ा सा इस कोर्स को और बाइफरकेट करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या कवर अप किया गया है। इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट पार्ट ए मिल जाएगा जिसके अंदर एमपी जीके एंड आईसीटी आपका कवर अप होगा। पार्ट बी जो आपका रहेगा, पार्ट बी में पहला सेक्शन आपका यूनिट 1 एंड 2 का रहेगा जिसके अंदर पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम कवर अप कराएंगे। पार्ट बी के अंदर जो 3 एंड 4 आपकी यूनिट है उसके अंदर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपका है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को कंप्लीट कराया जाएगा। और पार्ट बी यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 मतलब कि जो कंप्यूटर एंड टेक्निकल यूजेस आपके हैं तो वो आपको इस यूनिट नंबर 5 के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो आपकी डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस हो गई हैं। इसके अलावा एडिशनली हम आपको हर एक यूनिट के लिए प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर एवरेजन अपन बात करें यहाँ पर तो अपन 5000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं।
ठीक है, 5000 प्लस क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा इस कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, मतलब टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड है, अलग से आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं पार्ट बी को और बाइफरकेट करूं, तो जैसे यूनिट 1 एंड 2 मैंने बोला है, तो यूनिट 1 एंड 2 के अंदर आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया, आईसी इंजन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आपका हो गया, दैट इज यूनिट नंबर 1 एंड दैट इज यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो ये आपको पार्ट बी यूनिट 1 एंड 2 के अंदर आपको ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जो यूनिट 3 एंड 4 है, इसके अंदर आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ऑटोमोबाइल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड व्हीकल एक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 एंड 4 यूनिट के अंदर आपको ये वाला सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, और पार्ट बी की अगर बात करें, जिसके अंदर यूनिट 5 की बात कर रहे हैं अपन, इसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल यूजेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो हर एक यूनिट का आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएगा। टेस्ट पेपर के अंदर आपको एफएलटी प्लस आंसर की वाला सेक्शन आपका रहेगा, तो टेस्ट सीरीज में हम आपको एफएलटी प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपका एफएलटी का जो सॉल्यूशंस है, डिस्क्रिप्शंस है, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं कोर्स पर जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो आरंभ बैच एमपीपीएससी टीएसआई एग्जाम 2025 के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये बैच आपको कहां पे मिलने वाला है। इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए आपको नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करना है, आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर किसी प्रकार की ऐप डाउनलोड करने में आपको कंफ्यूजन आ रही है, भैया ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, आप हमारे ऑफिस पे आके भी इस एग्जाम की डिटेल्ड जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, क्लासेस जो हमारी है आरंभ बैच की, ये हमारी 21 अगस्त से लाइव हो जाएंगी। 21 अगस्त 2025 से ये बैच हमारा लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो 21 अगस्त 2025 से आपको लाइव बैच मिल जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं इस कोर्स के लिए डेमो लेक्चर्स की अगर अपन यहाँ पे बात करें, तो ये डेमो लेक्चर्स आपको अभी मे बी संडे संडे से आपको डेमो लेक्चर्स इस पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डेमो लेक्चर्स आपको संडे से देखने को मिल जाएंगे, और बैच जो हमारा लाइव होगा वो 21 अगस्त 2025 से हमारा बैच यहाँ पर लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए आरंभ बैच एमपीपीएससी टीएसआई, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर इसी एग्जाम के लिए हम डेडिकेटेड बैच लेके यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो भी जानकारी होगी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।